हाँ जी स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो आज हम करेंगे थ्योरी ऑफ कॉस्ट। कल आपकी वीडियो नहीं आ पाई थी ड्यू टू नेटवर्क इशू। सो आज हम स्टार्ट करेंगे थ्योरी ऑफ कॉस्ट। आई होप आपने जो भी पहले वाला कंसेप्ट हो वो सारा रिवाइज कर लिया हो। ठीक है जी, सो स्टार्ट करते हैं थ्योरी ऑफ कॉस्ट। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट? कॉस्ट क्या होती है? एज यू ऑल नो कि कोई भी गुड प्रोड्यूस करने के लिए हमें सबसे पहले उसमें क्या करनी पड़ेगी, कुछ कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल मेरे को ना छोटे बच्चों के लिए टॉयज़ बना रहे हैं, तो उस टॉय को बनाने के लिए सबसे पहले मेरे को क्या चाहिए? रॉ मटेरियल चाहिए, लेबर भी चाहिए जो उस पर काम करेगी। अगर जो प्रोडक्ट है वो जैसे कि कोई वो होते हैं ना ऑटोमेटिक कार जो होती है, अगर मेरे को वो बनानी है तो हो सकता है मेरे को कोई मशीनरी या कोई टेक्नोलॉजी की भी नीड हो। यानी कि मेरे को सबसे पहले क्या करनी पड़ेगी? इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी, यानी कि बहुत ज़्यादा कॉस्ट इनकर करनी पड़ेगी। तो कॉस्ट क्या हो सकती है? तो मैं कैसे कॉस्ट को डिफाइन करूँगी? द कॉस्ट इट इज़ अ टोटल एक्सपेंसेस पेड बाय अ प्रोड्यूसर फॉर प्रोड्यूसिंग अ पर्टिकुलर कॉमोडिटी। ठीक है जी। वेरियस वेरियस टाइप्स की कॉस्ट बहुत सारे टाइप्स की होती हैं। फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग कॉस्ट होगी, इकोनॉमिक कॉस्ट होगी, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, प्राइवेट कॉस्ट, इंक्रीमेंट कॉस्ट, संक कॉस्ट। ठीक है, आपके पास वन लाइनर क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि ये सारी कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है। फॉर एग्जांपल सबसे पहले है जैसे कि मनी कॉस्ट। मनी कॉस्ट क्या होती है? जो अमाउंट आप स्पेंड कर रहे हो किस में, इन टर्म्स ऑफ मनी फॉर प्रोडक्शन ऑफ अ कॉमोडिटी, उसको क्या बोलते हैं हम? मनी कॉस्ट। नेक्स्ट हमारे पास है, इसमें रियल कॉस्ट नहीं दे रखी। रियल कॉस्ट मैं आपको बताती हूँ कि रियल कॉस्ट क्या होती है। रियल कॉस्ट क्या होती है राजे? जो मेंटल और फिजिकल एफर्ट्स और जो सेक्रीफाइस एक प्रोड्यूसर ने करे हैं क्या प्रोडक्ट को बनाने के लिए, उसको क्या बोलते हैं हम? रियल कॉस्ट। रियल कॉस्ट से भी बहुत बार क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है। नेक्स्ट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और सबको पता ही होगा इसका मीनिंग क्या होता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब कि व्हाट यू हैव टू सेक्रीफाइस टू अटेन वन यूनिट। बहुत ही अच्छा एग्जांपल मैं आपको देती हूँ इसका, सो दैट आपको ये याद रहे। इस टाइम आप मेरी वीडियो देख रहे हो, ठीक है, तो आप क्या सेक्रीफाइस कर रहे हो? मान लो आपको कोई फेवरेट टीवी शो आने वाला है, आप उसको क्या कर रहे हो? सेक्रीफाइस कर रहे हो। क्या करने के लिए? सिर्फ मेरी वीडियोस देखने के लिए। यानी कि आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या हुई? जो आपने काम छोड़ा, यानी कि आपने क्या छोड़ा? आपका फेवरेट सीरियल, दैट इज कॉल्ड योर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है, मैं कैसे डिफाइन कर सकती हूँ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज अ कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर वन। इससे नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव आपके पास क्या था कि आप टीवी शो देख लो, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अल्टरनेटिव कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट मेरे पास है इकोनॉमिक, एक मिनट। नेक्स्ट है मेरे पास इकोनॉमिक कॉस्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है कि इकोनॉमिक कॉस्ट क्या होते हैं। इकोनॉमिक्स कॉस्ट में दोनों कॉस्ट इंक्लूड होती है, बोथ अकाउंटिंग एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अकाउंटिंग कॉस्ट क्या होती है? अकाउंटिंग कॉस्ट ऐसी कॉस्ट होती है रेफर्स टू ओनली द एक्सप्लिसिट कॉस्ट। एक्सप्लिसिट क्या कॉस्ट कौन सी होती है? जो हम बाहर वाले फैक्टरों को कॉस्ट आपको इनकर करनी पड़ी। फॉर एग्जांपल मेरे को लेबर चाहिए, तो जो लेबर की सैलरी है वो मेरी क्या हुई? एक्सप्लिसिट कॉस्ट, क्योंकि वो मैं किसी थर्ड पर्सन को दे रही हूँ ना। एक होती है इम्प्लिसिट कॉस्ट, एक तो क्या होती है? एक्सप्लिसिट कॉस्ट। देखो एक्सप्लिसिट में, एक्सप्लिसिट यानी कि आउटसाइड, यानी कि जो आप आउटसाइड मनी पे कर रहे हो वो तो क्या होगी मेरी एक्सप्लिसिट कॉस्ट। और एक होती है मेरे पास इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट, इम्प्लिसिट कौन सी होती है? जो आप इनसाइड, अगर आपके पास मान लो आप जिस फैक्ट्री में काम कर रहे हो वो आपकी फैक्ट्री खुद की है, यानी कि आप उसका कोई रेंट पे नहीं कर रहे, पर अगर मान लो वो आपको फैक्ट्री रेंट पे लेनी पड़ती तो आप क्या करते हो? उसकी आपको कॉस्ट इनकर्ड होती, तो उसी को क्या बोलते हैं? इम्प्लिसिट कॉस्ट। एक ऐसी कॉस्ट जो आपको अभी इनकर नहीं करनी पड़ रही। क्यों? क्योंकि वो आपकी खुद की है, लेकिन अगर वो आपकी खुद की ना होती तो आपको क्या करना पड़ता? उसके लिए कॉस्ट इनकर करनी पड़ती। तो वही होती है हमारी इम्प्लिसिट कॉस्ट। तो मैं आपको क्या बता रही थी कि इकोनॉमिक्स कॉस्ट कैसी कॉस्ट है जिसमें बहुत अकाउंटिंग कॉस्ट एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हम इम्प्लिसिट कॉस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, पेपर में क्वेश्चन क्या आता है कि इकोनॉमिक कॉस्ट वाइडर है या अकाउंटिंग कॉस्ट? तो इकोनॉमिक कॉस्ट वाइडर है, बिकॉज इकोनॉमिक कॉस्ट में दोनों कॉस्ट आती है, अकाउंटिंग कॉस्ट भी
और इम्प्लिसिट कॉस्ट भी, लेकिन अकाउंटिंग कॉस्ट में सिर्फ हमारे पास एक्सप्लिसिट कॉस्ट आती है। ठीक है जी, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट है मेरे पास, ठीक है, यहाँ तक यही क्वेश्चन आते हैं इसमें। अपॉर्चुनिटी आपसे कॉस्ट पूछ लिया जाता है, इकोनॉमिक कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट, मनी कॉस्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज थ्योरी ऑफ कॉस्ट, जो कि हमारा चैप्टर है, दैट इज थ्योरी ऑफ कॉस्ट। दो थ्योरी है हमारे पास कॉस्ट की, हमारे पास दो थ्योरी है। एक कॉस्ट थ्योरी कौन सी है, ट्रेडिशनल थ्योरी, और एक थ्योरी कौन सी है, मॉडर्न थ्योरी। तो स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द वेरी फर्स्ट, दैट इज ट्रेडिशनल थ्योरी। हाँ जी, ट्रेडिशनल थ्योरी। ट्रेडिशनल थ्योरी में हमारे पास क्या क्या आता है, सबसे पहले आता है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या होती है, जो आपने इनकर करी है, किस पे, दो फैक्टर पे, फिक्स्ड कॉस्ट पे और वेरिएबल कॉस्ट पे। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय फिक्स्ड कॉस्ट एंड व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट एक ऐसी कॉस्ट होती है जो हमेशा कांस्टेंट रहती है। फॉर एग्जांपल फैक्ट्री का रेंट, अगर आपको फैक्ट्री का रेंट 10,000 है तो वो 10,000 ही रहेगा, इररिलेवेंट ऑफ द फैक्ट कि आप कितने गुड प्रोड्यूस कर रहे हो। लेकिन वेरिएबल कॉस्ट क्या है, नाम में ही क्या है, वेरी, यानी कि जो वेरी करती है। अगर मान लो मैंने कोई गुड प्रोड्यूस ही नहीं करी तो मेरी कोई भी वेरिएबल कॉस्ट नहीं आएगी, लेकिन अगर मैंने गुड्स प्रोड्यूस करे तो मेरी वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, आएगी। तो टोटल कॉस्ट क्या है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल कॉस्ट। ठीक है जी, नेक्स्ट मेरे पास आता है एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट भी दो चीज़ों की होती है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अगर मैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को डिवाइड कर दूं किससे, नंबर ऑफ यूनिट प्रोड्यूस, तो मेरे पास क्या आ जाती है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, और अगर मैं टोटल वेरिएबल कॉस्ट को डिवाइड कर दूं नंबर ऑफ क्वांटिटी प्रोड्यूस से, तो मेरे पास क्या आ जाती है, एवरेज कॉस्ट। ठीक है जी, आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। नेक्स्ट है, एक मिनट, हाँ जी, यहाँ पे थे ना हम, यस। नेक्स्ट है मेरे पास मार्जिनल कॉस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मार्जिनल कॉस्ट को हम वेरिएबल कॉस्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं वो मैं आपको अभी बताती हूँ। सबसे पहले मार्जिनल कॉस्ट का मीनिंग क्या होता है। फॉर एग्जांपल मैंने एक यूनिट प्रोड्यूस करी तब मेरी कॉस्ट आई 10, और जब दूसरी यूनिट प्रोड्यूस करी तब मेरी कॉस्ट आई 12। तो जो ये एडिशनल 2 रुपये का मेरा खर्चा हो रहा है किसकी वजह से, एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए, उसी को क्या कहते हैं हम, मार्जिनल, क्या कहते हैं हम उसको, मार्जिनल कॉस्ट। यानी कि मैं कह सकती हूँ कि मार्जिनल कॉस्ट इज द इंक्रीज इन टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में इंक्रीज आया व्हेन आउटपुट इज इंक्रीज बाय 1 यूनिट, यानी कि टोटल कॉस्ट में जितना इंक्रीज आया किस वजह से, एक एक्स्ट्रा यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए, उसी को क्या बोलते हैं हम, मार्जिनल कॉस्ट। अब करते हैं हम इसके डायग्राम। डायग्राम भाई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास, जो नेट में क्वेश्चन आता है वो इनके डायग्राम से ही उठ के आता है। आप रफली डायग्राम इसके बना के देख लो और आपने उसका आंसर करना होता है क्वेश्चन का। ठीक है, साथ के साथ आपने डायग्राम बनाते चलना है आपकी नोटबुक में, और इसकी प्रैक्टिस करते रहना, क्योंकि डायग्राम अगर जब तक समझ नहीं आएंगे तब तक क्वेश्चन सोल्व नहीं होंगे। सबसे पहले है फिक्स्ड कॉस्ट का डायग्राम। देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे क्या बनाया, यहाँ पे है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस पे है यूनिट्स ऑफ आउटपुट, यानी कि जितने यूनिट्स ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस हो रहे हैं, और यहाँ पे है कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट। जैसे कि मैंने बताया फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा क्या रहती है, फिक्स। जैसे कि फैक्ट्री का रेंट, इररिलेवेंट ऑफ द फैक्ट कि आप कितने नंबर ऑफ गुड प्रोड्यूस कर रहे हो। ठीक है, तो फिक्स्ड कॉस्ट क्या है, हमेशा फिक्स्ड। मान लो यहाँ पे 10,000 कॉस्ट है तो ये 10,000 ही फिक्स रहेगी। ठीक है, ये तो था मेरा इसका डायग्राम फिक्स्ड कॉस्ट का। नेक्स्ट डायग्राम है वेरिएबल कॉस्ट का। मैंने कहा कि वेरिएबल कॉस्ट जीरो होएगी कब, जब कोई भी गुड प्रोड्यूस नहीं हो रहे, और जैसे जैसे गुड प्रोड्यूस होएगी वेरिएबल कॉस्ट क्या हो जाती है हमारी, इंक्रीज होना क्या कर देती है, स्टार्ट कर देती है। पेपर में क्वेश्चन क्या आते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट क्या जीरो होती है, आंसर इज यस। फिर अगर क्वेश्चन आते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं हो सकती, नो, वेरिएबल कॉस्ट जीरो हो सकती है कब, जब कोई भी आउटपुट प्रोड्यूस ना हो रहा हो। ठीक है,
अब हम डायग्राम बनाएंगे टोटल कॉस्ट का। ये जो आपको डायग्राम दे रखे हैं ना यहाँ पे, ये टोटल कॉस्ट का डायग्राम दे रखा है। देखो टोटल कॉस्ट का डायग्राम कैसे बनेगा। टोटल कॉस्ट में क्या होती है, दोनों कॉस्ट होती है, फिक्स कॉस्ट भी और वेरिएबल कॉस्ट भी। तो टोटल कॉस्ट तो कहाँ से बन जाएगी मेरी, यहाँ पे, और वेरिएबल कॉस्ट कहाँ से बनेगी। एक मिनट दोबारा बनाते हैं। देखो ये तो मेरी फिक्स्ड कॉस्ट है, ये मेरी वेरिएबल कॉस्ट है। वेरिएबल कॉस्ट क्या है, जीरो से स्टार्ट हो जाती है। लेकिन ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्या टोटल कॉस्ट में जिस जीरो से स्टार्ट होएगी। हाँ जी सोचो, क्या टोटल कॉस्ट जीरो से स्टार्ट होएगा, टोटल कॉस्ट का कब जीरो से स्टार्ट होएगा। नो। क्यों, क्योंकि टोटल कॉस्ट में क्या है, कॉस्ट है, दोनों फिक्स्ड कॉस्ट भी और वेरिएबल कॉस्ट भी। मान लो फिक्स्ड कॉस्ट तो जीरो है, लेकिन वेरिएबल कॉस्ट अगर आपका वेरिएबल कॉस्ट 10 है, तो आपकी टोटल कॉस्ट कितनी हुई, 10। तो सॉरी सॉरी, एक मिनट गलत बता दिया मैंने, दोबारा बताते हैं। देखो टोटल कॉस्ट में क्या चीज़ आती है, दोनों कॉस्ट आती है, फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। जब आपका आउटपुट ज़ीरो है तो वेरिएबल कॉस्ट तो ज़ीरो होगी, लेकिन जब आउटपुट ज़ीरो है तो ज़रूर फिक्स्ड कॉस्ट तो रहती है ना। फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी ज़ीरो नहीं होती। फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है, 10,000। तो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट। तो टोटल कॉस्ट क्या हुई मेरी, 10,000। यानी कि टोटल कॉस्ट कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं हो सकती। टोटल कॉस्ट हमेशा किससे स्टार्ट होएगी, अबव देन जीरो। ये मेरा फिक्स कॉस्ट का है, ये वेरिएबल कॉस्ट का है। तो ये मेरा किस चीज़ का डायग्राम हुआ, और ये मेरा डायग्राम हो जाएगा किसका, टोटल कॉस्ट का। टोटल कॉस्ट कभी भी जीरो से स्टार्ट नहीं होती, ये आपने याद रखनी है बात। डायग्राम प्रैक्टिस करते टाइम याद रखनी है, क्वेश्चन यही से बनता है इसका। ठीक है जी। नेक्स्ट इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का जो कर्व होता है वो क्या होता है, रेक्टेंगुलर हाइपर बोला। इस कर्व को क्या बोलते हैं हम, रेक्टेंगुलर हाइपर बोला। ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करता। ठीक है जी। मार्जिनल कॉस्ट का जो डायग्राम होता है वो हमेशा कैसा होता है, यू शेप्ड। वाई इट इज यू शेप, पेपर में क्वेश्चन आता है बिकॉज जब आप इनिशियली कोई भी यूनिट प्रोड्यूस करते हो तो पहले तो उसकी कॉस्ट डिक्रीज होती है, फिर बाद में कांस्टेंट हो जाती है। अगर आप इससे ज़्यादा यूनिट प्रोड्यूस करोगे तो आपकी मार्जिनल कॉस्ट क्या करने लग जाएगी, इंक्रीज। ठीक है। तो ट्रेडिशनल थ्योरी में तो इतना ही था। ट्रेडिशनल थ्योरी में और कुछ नहीं है, इतना ही है ट्रेडिशनल थ्योरी। नेक्स्ट इज ट्रेडिशनल थ्योरी में जो मैंने अभी आपको पढ़ाया, ये शॉर्ट रन कॉस्ट पढ़ाया था। अब हम करेंगे लॉन्ग रन कॉस्ट। अब डिफरेंस क्या होता है शॉर्ट रन कॉस्ट में और लॉन्ग रन कॉस्ट में। शॉर्ट रन कॉस्ट में दोनों कॉस्ट क्या होती है, फिक्स कॉस्ट भी और वेरिएबल कॉस्ट भी। लेकिन जो वेरी लॉन्ग लॉन्ग रन कॉस्ट होता है उसमें हमेशा कैसी कॉस्ट होती है, वेरिएबल। कोई भी फिक्स्ड कॉस्ट नहीं होती। ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल इन लॉन्ग कॉस्ट। क्वेश्चन बना हुआ है, क्या कोई फिक्स फैक्टर होता है लॉन्ग रन में, आंसर इज नो। जितने भी लॉन्ग रन का कर्व है ये हमेशा, जो शॉर्ट रन के कर्व है ना, इनके मिडल पॉइंट से कट होके बनता है ऐसे। ये हुआ मेरा, तो ये कर्व ऐसे बनेगा। ये है मेरा लॉन्ग रन कोस्ट, यानी कि जो शॉर्ट रन कोस्ट है ना, इसके मिडल पॉइंट पे, यानी कि बिल्कुल जो इसको मिडल पॉइंट है ना उसको काटेंगे। ये देखो यहाँ पे, ये और ये, इस कर्व को हम एनवलप कर्व भी बोलते हैं। लॉन्ग रन टोटल कॉस्ट का जो कर्व है ना उसको हम एनवलप कर्व भी बोलते हैं। क्यों, क्योंकि जितने भी शॉर्ट रन के कॉस्ट हैं ये देखो, इनको सारों को क्या कर लेता है, अपने में मर्ज कर लेता है। ठीक है। तो आज हमने करा है ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कॉस्ट। मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट भी कर लेते हैं। मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट में से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आपके बनते हैं, एक क्वेश्चन आपका ज़रूर बनता है मॉडर्न कॉस्ट के कर्व में। दैट इज मॉडर्न थ्योरी ऑफ कॉस्ट का जो कर्व होता है वो कैसा होता है, एल शेप्ड। ठीक है। पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि मॉडर्न थ्योरी का कॉस्ट का कर्व कैसा होता है, एल शेप। और जो शॉर्ट रन का कर्व होता है वो हमेशा कैसा होता है, यू शेप्ड। शॉर्ट रन में कर्व यू शेप होता है और मॉडर्न थ्योरी में कर्व क्या होता है, हमेशा एल शेप्ड। ठीक है। इतना ही आता है इसमें से, ज़्यादा नहीं आता। ठीक है। बस आपने इतना ही याद रखना है, और डायग्राम्स की अच्छी तरह से आपने प्रैक्टिस कर लेनी है। डायग्राम्स बिल्कुल भी छोड़ने नहीं है। अच्छा एक चीज़ रहेगी जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे करते हैं हम। दैट इज रिलेशन। ये इस पीडीएफ में वो दिया नहीं हो ना, रिलेशनशिप बिटवीन एसी एंड एमसी।
100%, मैं कह रही हूँ 100% यहाँ से क्वेश्चन बनता है। किसमें? रिलेशनशिप बिटवीन AC एंड MC। AC और MC के रिलेशनशिप से क्वेश्चन आते हैं। कैसे? उसके डायग्राम से। मैं डायग्राम बनाती हूँ सबसे पहले। ये हुआ मेरा AC कर्व और ये हुआ मेरा MC कर्व। पहले हम डायग्राम समझेंगे, फिर मैं बताती हूँ कि क्वेश्चन कैसे पूछते हैं। देखो, पहले तो क्या बना है मेरा AC कर्व। AC कर्व पहले क्या हो रहा है? डिक्रीज, देन इट इज कांस्टेंट, और फिर इनिशियली क्या हो गया? AC कर्व मेरा इंक्रीज। जो मार्जिनल कॉस्ट है वो बिलो है किससे? AC कर्व से, और कट कर रहा है AC कर्व को कहाँ पे? एट इट्स मिनिमम पॉइंट। और फिर जितनी तेजी से AC कर्व बनता बढ़ता है ना, उससे ज़्यादा तेजी से मेरा क्या बनता है? MC कर्व। अब क्वेश्चन सुनो कि कैसे बनते हैं यहाँ से। देखो, AC कर्व एंड दिस इज मेरा, ये क्या हो गया मेरा? MC कर्व। फर्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछा जाता है? व्हेन AC इज फॉल, जब AC मेरा फॉल हो रहा है, क्या MC लेस देन AC है? देखो, जब AC फॉल हो रहा है तो MC इससे कम है ना। आंसर इज यस। क्वेश्चन लिख लेना अपनी कॉपी में। क्या है क्वेश्चन? व्हेन AC इज फॉल, MC इज लेस देन AC। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? व्हेन AC इज राइज, जब AC राइज कर रहा है, MC राइज ग्रेटर देन AC। आंसर इज यस। सेकंड क्वेश्चन क्या था? व्हेन AC इज राइजेस, देखो जब AC राइज कर रहा है, MC ग्रेटर है ना किससे? AC से। ठीक है। थर्ड क्वेश्चन आपका क्या बनता है? व्हेन MC कट AC एट इट्स लोएस्ट पॉइंट। MC कब कहाँ कट कर रहा है AC को? एट इट्स लोएस्ट पॉइंट। तो तीन क्वेश्चन मैंने बताए हैं AC और MC से। फिक्स्ड क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं आता। यही क्वेश्चन आपसे घुमा फिरा के पूछते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन तो है व्हेन AC इज फॉल, MC इज लेस देन AC। सेकंड है व्हेन AC इज राइजेस, MC इज ग्रेटर देन AC। थर्ड क्वेश्चन है MC कट AC एट इट्स लोएस्ट पॉइंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है जी। तो आपने ये क्वेश्चन अपने नोट्स में क्या कर लेना है? रिटर्न कर लेना है। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो डू लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट।